बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 7 जुलाई 2026 बुध का दिन है जी। इस वक्त आलमी मंडी चल रही है 4170 के लेवल के ऊपर पर आउंस के ऊपर। और पाकिस्तान के अंदर जो रेट अभी चल रहा है जी वो आपका चल रहा है 4,38,000 से लेके 4,39,000। कल तक आपका रेट जो है वो 4,40,000 तक चला जाना है। और बहुत जल्द सोना जो है वो पाकिस्तान के अंदर 5 लाख पर जाने वाला है। सोने की अगली उड़ान शुरू होगी। और इसके साथ साथ सिल्वर के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, सिल्वर भी आपका कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर 8 से 9,000 पर आउंस के पर तोला के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस वक्त सिल्वर का जो रेट चल रहा है वो 7,000 से 6,880 चल रहा है। टीटी बार का 7,360 है। 1 kg बार का 6,880 चल रहा है। पीस का रेट जो है वो 4,40,000 है। ख़बरें बहुत ज़बरदस्त हैं गोल्ड के हवाले से। मैंने उस दिन से आपको बताया हुआ है कि जो गोल्ड है आपका बेसिकली वो बाय इस वजह से निकल रहा है क्योंकि गोल्ड के अंदर जो लास्ट टाइम के ऊपर यूएस का, ख़ासकर यूएस का जो डाटा आया है लेबर का, वो बड़ा ज़बरदस्त आया है। ठीक है, उसकी बेस के ऊपर आपकी जो गोल्ड मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है, ख़ासकर इस साल के एंड तक। ठीक है, मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। उसकी वजह ये है कि नए साल के आखिर तक दुनिया के बड़े जो एनालिस्ट हैं और बैंक्स हैं, मॉर्गन स्टैनले और उसके साथ ब्लूमबर्ग, उसके बाद 96, उनका सोने का जो हदफ है वो इस साल के एंड तक 4,600 पर औंस से लेके 5,200 पर औंस है। और बहुत सारों का ख्याल है कि मैक्स 4,800 तक तो जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान के अंदर अगर आप रेट की कैलकुलेशंस की बात करें तो अगर आलमी मंडी के अंदर 4,800 पर औंस के ऊपर भी सोना गया तो पाकिस्तान में रेट 5 लाख प्लस जाएगा। और 5,200 पे गया तो 6 लाख प्लस रेट होगा। ठीक है, अगरचे सोने की कीमत अगर हम देखें रिकॉर्ड $5,500 फ़ी ऑन से गिरकर तकरीबन $4,100 तक आ चुकी है। ठीक है, लेकिन 96 की जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि इतनी बड़ी करेक्शन के बावजूद सोने के लंबे अरसे के जो फंडामेंटल्स हैं वो अब भी मज़बूत हैं और साल के आखिर तक सोना 4,600 पर औंस से 5,200 फ़ी औंस तक पहुंच सकता है। उनका ये कहना है कि साल के आखिर का हदफ अब भी $4,800 पर औंस है। जब सोना $5,500 तक पहुंचा था तो लोग पूछ रहे थे कि मैंने अपना हदफ क्यों नहीं बढ़ाया। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं हर बार मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ अपनी पेशन गोई अगर बदलूंगा तो एक अच्छा तजियाकार नहीं आप बन सकते। मैंने आपको 6,27,000 पर औंस का पर तोला का कहा है। उसकी कुछ रीज़न है। उसकी रीज़न्स ये हैं कि मरकज़ी बैंक सोने की ख़रीदारी दोबारा तेज़ कर रहे हैं। सोने की अगली बड़ी तेज़ बुल मार्केट आम सरमायाकारों की ख़रीदारी से नहीं चलती बल्कि दुनिया भर के मरकज़ी बैंकों की तरफ से दोबारा बड़े लेवल के ऊपर सोना ख़रीदने से आती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी और एनर्जी के जो क्राइसिस हैं उनके दौरान कई दुनिया के बड़े बैंकों को अपनी जो मुकामी करेंसी है उसको स्टेबल करने के लिए अपने सोने के रिज़र्व का कुछ हिस्सा सेल करना पड़ा था, जिससे उनको लिक्विडिटी हासिल करना थी। अब जब के जंग की शिद्दत में कमी आ रही है और एनर्जी क्राइसिस की जो मंडियाँ हैं वो निस्बतन स्टेबल हो रही हैं तो मेरे ख़्याल में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो दोबारा गोल्ड जो है वो ख़रीदना शुरू करेंगे। अब जबकि असूली तौर पर जंग ख़त्म हो चुकी है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेंट्रल बैंक सोने की ख़रीदारी के रिकॉर्ड महीने देखने को हमें मिलेंगे। सालाना नहीं लेकिन माहाना रिकॉर्ड मुमकिन है। साल की पहली 6 माह में कमज़ोर जितनी भी ख़रीदारी है उसकी वजह से मुमकिन है कि पूरे साल का रिकॉर्ड ना बन सके, लेकिन साल के दूसरे हिस्से में हर महीने जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी ख़रीदारी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा होगी क्योंकि रिज़र्व मैनेजर्स दोबारा अपने जो रिज़र्व्स हैं, जो ज़खायर हैं, उनमें डाइवर्सिफिकेशन पर तवज्जो दे रहे हैं। और एक और बड़ी पॉइंट की बात जो लॉजिक के साथ आपको बहुत सारे लोग नहीं बता रहे, लेकिन ये आप बात इस चीज़ को समझें
कि अमेरिका पर एतमाद में कमी आ रही है, सोने की अहमियत में इजाफा हो रहा है बड़े लेवल के ऊपर। मौजूदा अगर आप जियो पॉलिटिक्स या जोग्राफियाई सियासी हालात को देखें तो दुनिया के बड़े बड़े मरकज़ी बैंकों का अमरीकी असासों के बारे में नुक्ता नज़र बदल रहा है। क्योंकि ये हैरत की बात नहीं है, क्योंकि अगर ख़रीदारी के कुछ महीने रिकॉर्ड साबित हों तो क्योंकि अमेरिका आलमी स्टेबल के ज़ामिन के तौर पर अपनी साबका जितनी भी उसकी साख है या उसकी एक गुडविल है वो ख़त्म हो चुकी है। मसला सिर्फ अमेरिका की फ़ौजी ताकत का नहीं है बल्कि आलमी जो निज़ाम है उस पर एतमाद का है। अब बहुत से ममालिक दुनिया के ये सोच रहे हैं कि आया अमरीकी डॉलर के ज़खायर पहले की तरह महफूज हैं या नहीं, जिसकी बड़ी मिसाल रशिया है। रशिया के एसड जब फ्रीज़ हुए हैं, पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर गौर करना शुरू किया है, क्योंकि गोल्ड सिर्फ महफूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लिक्विडिटी का ज़रिया भी है। क्योंकि हालिया जो बहरान आया उसने ये साबित किया है कि सोना सिर्फ महफूज सेफ़ एवर नहीं है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर लिक्विडिटी हासिल करने का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। कई मरकज़ी बैंकों ने अपने सोने को मुकम्मल सेल करने के बजाय गोल्ड स्वैप के ज़रिए नकद रकम हासिल की है, जिससे वो सोने की लंबे अरसे की मलकियत बरकरार रखते हुए अपने माली ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। और सोना ऐसा असासा नहीं है जिसे मजबूरी में फ़ौरी सेल करना पड़े। अगर कोई मुल्क ज़िम्मेदारी से काम ले तो गोल्ड को स्वैप के ज़रिए भी अपने सोने से फ़ंड हासिल किए जा सकते हैं। और चीन की मुसलसल ख़रीदारी भी सोने को सहारा दे रही है। चीन की जानिब से मुसलसल सोने की ख़रीदारी भी कीमतों के लिए एक बहुत बड़ा अहम सपोर्ट बनी रहेगी, क्योंकि अगरचे हम देखें तो चीन में अचानक बहुत ज़्यादा डिमांड की तवक्को नहीं है, लेकिन उनके अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, उनके डेवलपमेंट्स को देखें तो मसलसल उनकी डिमांड मिलकर सोने के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट बन रही है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं जी आपने जो है वो गोल्ड कहा है कि 6,27,000 के ऊपर जाएगा, कितनी देर में जाएगा, ये तो वही बात है। जो लोग फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है। तो मंडी जो है वो अपनी स्पोर्ट्स बनाती है। देखें अगर तो गोल्ड का कंफर्म होगा, अब देखें वो लोग किधर हैं, वो जो कह रहे थे कि जब 3,900 पर आउंस के ऊपर हो गया, नीचे लोग कमेंट सेक्शन में बात कर रहे थे 3,600 पर आउंस के ऊपर चला जाएगा, ये 3,000 के ऊपर आने वाला है। ऐसा नहीं है। आप मार्केट को अंडरस्टैंडिंग के साथ देखें, मार्केट को टेक्निकल और फंडामेंटल्स को मिक्स करके देखें। ये मार्केट आपकी सेल नहीं है। बाकी इंशाल्लाह ताला देखें जी, फॉरेक्स के लिए हम इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो बेहतरीन अंदाज में बताएंगे और आपको गाइड करेंगे मार्केट का। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।